Okay, so guys, a very good evening to all of you. I welcome you all guys on the YouTube channel of Legal Edge. My name is Siddhant Singh and जैसा कि आप सब लोग ने ऑलरेडी टाइटल पढ़ लिया है, यस फाइनली वो डेट आ गई 1 जुलाई जब ये अनाउंसमेंट हुआ एंड हमें पता चल गया है कि दिसंबर में जो क्लैट होने वाला है उसके फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं। सो गाइस, डेट ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी है, बट बहुत सारे सवाल थे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक तो हमारे पास आ गए, बट ये फॉर्म को भरना कैसे है, इसकी क्या इंफॉर्मेशन हमारे तक आनी चाहिए, लीगल एज कहाँ है। सो गाइस, वरी नॉट, लीगल एज यही है एंड आई एम हेयर कि मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूं। सो गाइस, ये सारी स्टेप्स इस वीडियो में आप लोग को डिटेल रिसर्च करके ही ये स्टेप्स लाई गई है, इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं करी क्योंकि वक्त था और वक्त अभी भी है फॉर्म भरने के लिए। तो हमने जल्दी में वो सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए ना आए, बट हमने एक प्रॉपर रिसर्च किया कि कब कहां आप लोग फंस सकते हो और वहां आपको बचाने के लिए गाइस ये वीडियो है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बट एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि गाइस ये वीडियो देखने के टाइम प्लीज अपनी नोटपैड और एक पेन जरूर लेके बैठ जाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ इस ही वीडियो में मिलेगी। और ये मैं दावा कर रहा हूं, चाहो तो पूरे यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, झूठा दावा नहीं कर रहा हूं, सच्चा दावा कर रहा हूं, ठीक है। एंड इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी अनाउंसमेंट भी है, हमारे सारे क्लैट एस्पिरेंट्स 2024 जो अभी दिसंबर में क्लैट देने वाले, एंड यस हमने 2025 एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ सोचा हुआ है। वो क्या है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो गाइस, स्टेप्स में आप लोग को बता देता हूं, डेट ऑलरेडी आप लोग को पता चल गई है, कब तक फॉर्म फिल करना है, 3 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट है, 11:59, मतलब 11:59 PM तक। बट हम लास्ट तक वेट नहीं करेंगे, प्रॉमिस कर रहे हो, फॉर्म जरूर फिल करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी। इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल है जिसमें थोड़ा और रिसर्च लगेगा, हम उन सारी चीजों में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो, ये स्टेप है, ये स्टेप है क्लैट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहला, ये वेबसाइट ऑलरेडी याद भी हो गई होगी, और अगर याद नहीं हुई तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करो, ओपन कर लो। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको जाके क्लैट 2024 का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड जैसे ही 4 का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एक टैब आपको दिखेगा, रजिस्टर का टैब, और रजिस्टर टैब को फिल करने के बाद जैसी डिटेल इसमें फिल करी होगी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे एंड फॉर्म फिल हो जाएगा। बट सर ये इतना आसान है? नहीं गाइस, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन दिस कमिंग संडे, दैट इज 9th of July 2023। टाइम आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा होगा, 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये टेस्ट ओपन है, 1 घंटे का टेस्ट होता है। क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, डेट आ गई, फॉर्म आ गया, अब तो टेस्ट दे दो और ज्यादा से ज्यादा 100% स्कॉलरशिप तक, अप टू 100% स्कॉलरशिप तक आप लोग जाके ले सकते हो। एंड अगर कोई 2025 का भी एस्पिरेंट है तो गाइस ये टेस्ट आप लोग के लिए। एंड एक इंपॉर्टेंट और चीज है, हर मंडे को लीगल एज का एक नया बैच आ रहा है, सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। अब वक्त नहीं वेस्ट करूंगा। सो गाइस, इस प्रकार से आप लोग को स्क्रीन दिखेगी जैसे ही आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाओगे। क्लैट 2024 का एक टैब कॉर्नर पे दिख रहा होगा, इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। बट सर यहां पे तो लिंक नहीं दिया, मैंने क्या बोला था, रजिस्टर पे जाओगे अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपको ये एक टैब ओपन दिख जाएगा जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड पासवर्ड, और अपना मोबाइल नंबर, प्लीज मोबाइल नंबर वो नंबर डालना जो आपके पास वर्किंग कंडीशन में है और आगे आने वाले 1 साल हमेशा आप ही के पास रहने वाला है, क्योंकि ये जो नंबर डाला ना, सारे मैसेजेस वगैरह कंसोर्शियम रिजल्ट तक, उसके बाद भी जितने नोटिफिकेशन है इसी नंबर पे और इसी ईमेल आईडी पे आने वाला है। तो गाइस बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी ईमेल आईडी या नंबर नहीं लेना जो कुछ महीने बाद बंद हो गई है, तुम्हें पासवर्ड याद नहीं है, वो नंबर या ईमेल आईडी नहीं लेना, ठीक है। तो गाइस ये नंबर डालेंगे, जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होने वाला है,
उस ओटीपी को प्लीज फिल कर देना एंड आप इसके बैकएंड पे लॉग इन कर जाओगे। गाइस, एक मैंने आपको बोला था नोट कॉपी रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पासवर्ड लिखने वाले उसको लिख के अपनी टेबल पे, कहीं पे मेल नंबर पे, नोट पे, कहीं ना कहीं सेव कर लेना गाइस। प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको एडमिट कार्ड वगैरह भी डाउनलोड होने में हेल्प होगी। अभी क्या है कि सर हमें याद रहेगा, भूलेंगे नहीं भाई, इतनी सारी चीजें हैं, आगे आगे जाके आप लोग जरूर भूल सकते हो। इसीलिए प्लीज इसका ध्यान रखना, पासवर्ड सेव कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, देखो मैंने लिखा है आपको ओटीपी मिलेगा नंबर पे एंड तभी रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। ये आपको स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपको कंसोर्शियम वेलकम करेगा क्लैट 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। इनको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें क्लियरली इंडिकेशंस दिए गए हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो यहां से आपके एडमिशन प्रोसेस तक में मिसमैच अगर हो गई तो भाई आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। बट ये सब एग्जाम के बाद होता है, बच्चे अभी ध्यान नहीं देते, इसलिए अभी फॉर्म भरते समय एक एक चीज पढ़ो। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर full eligibility, marks requirement and eligibility requirement for seat reservation category etc। भाई तो आगे अभी अपन रिजर्वेशन पे बात करेंगे, अपन उसमें बताएंगे कि आप क्या फिल करोगे, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब कुछ इसमें डिटेल में प्रोवाइडेड है इस वीडियो में। तो इसलिए मैंने कहा था एंड तक देखना जरूरी है। जितने भी प्रोसेस है इसमें एनएलयूज के ब्रोशर के भी लिंक्स इसमें ही आपको फॉर्म भरने के दौरान मिल जाएंगे। आपको सारी एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं एक्सेट्रा। नोट, मेयर सबमिशन ऑफ क्लैट 24 एप्लीकेशन डज नॉट कन्फर ऑन एनी कैंडिडेट द राइट फॉर एडमिशन टू एनएलयू। यही बता रहे कि सिर्फ फॉर्म फिल करने से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता भैया, आपको सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो क्लैट रूल्स में, इसको फुलफिल करना जरूरी है। For detail regarding the information on admission to individual NLUs, candidates are advised to go through the brochures provided। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? E-brochures provided by the NLUs as well as the individual NLU website। तो वेबसाइट पे भी मिलता है, कंसोर्शियम ने प्रॉपर फ्रंट पेज पे सारे कॉलेजेस जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनके ब्रोशर्स वहां दिए गए। और इस फॉर्म में भरने के दौरान भी आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी जहां जहां एप्लीकेबल होगा, देखो स्टार मार दिया है, इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज के लिए आपको अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए और बहुत बहुत कुछ उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो कैटेगरी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन स्पॉन्सर्ड है, कौन रेफर कर सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता देना, हम इस पे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। यहाँ नोट दिया है, यू डू नॉट हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फी पेमेंट इन वन सिटिंग। देखो कंसोर्शियम खुद आपको क्लियरली बोल रहा है एक ही सिटिंग में सब कुछ भरने की जरूरत नहीं, आराम आराम से भरो। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मैंने कहा सर हमने तो फॉर्म प्रेफरेंसेस वगैरह भर के सब पीछे बैठ गए। अच्छी बात है, प्रोएक्टिव होना अच्छा है, बट डिटेल में चीजें समझो, क्या पता इसमें कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी अगर हो गई तो भाई बाद में दिक्कत अपने को होगी, इसलिए घबराना नहीं है। सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें साथ में रख के ये इंफॉर्मेशन भरनी है। यू कैन सेव योर एप्लीकेशन एट एनी स्टेज एंड कंटिन्यू एट एनी टाइम अंटिल द ऑफिशियल डेट ऑफ क्लोजर, जो कि 3 नवंबर है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि भैया हम 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में जाने वाले हैं। अप्लाई फॉर क्लैट 2024 कर देंगे एंड यस, पीजी वालों के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है, तो मैं पीजी वालों के लिए बता देता हूँ, पर ये वीडियो मैंने यूजी के लिए ओरिएंटेड बनाए गए। पीजी वालों के लिए डेफिनेटली आपको वीडियो हमारे दूसरे लीगल एज के चैनल पे जरूर मिल जाएगा। सो गाइस, ये है जो स्क्रीन पे आपके ओपन हो जाएगा जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे। आपको सबसे पहले अपनी फोटो, एक अच्छी सी फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे ले लेना है, जहां पे आपका ये पोर्शन पूरा एटलीस्ट चेस्ट तक का पोर्शन तो आपका आ ही जाए। कोई सेल्फी वेल्फी मत लेना, एक प्रॉपर फोटो, भाई लॉयर बनने वाले उसके प्रोसेस में जा रहे हो, एक अच्छी फोटो, स्मार्ट से बच्चे हो आप लोग, है ना। तो ये कौन से जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में, तो ध्यान रखेंगे लिमिट इसमें बहुत बहुत कम, ऐसा नहीं है, आप आराम से फोटो अपलोड कर सकते हो। यस, साइन भी एक पेपर में अच्छे से साइन करना, फोटो अच्छी क्लिक करना, इस पे अपलोड कर देना। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई यही एडमिट कार्ड में हेल्प करेगा, यही फोटो एडमिट कार्ड में छप के आएगी। ठीक है, सो पूरा नाम लिखना है, ध्यान रखना 10+2 सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखा हुआ है, मतलब आपकी 12वीं की जो सर्टिफिकेट होगा उसमें या फिर 10वीं में, प्रॉपर अपने जो भी अल्फाबेट नाम लिखे हुए हैं प्रॉपर उसको अच्छे से लिख देना भैया, कोई गड़बड़ी मत करना। एक बार मैं बता रहा हूं, एमएचसीटी में बच्चों ने इतनी गड़बड़ियां की थी। देखो फॉर्म फिलिंग तो फॉर्म फिलिंग है,
गलती तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इसीलिए बता रहा हूं। तो ये लर्निंग है भाई, हमें क्लैट में तो किसी भी फॉर्म में नहीं करनी, इसमें भी नहीं करना, इसलिए नाम ध्यान से पढ़ना। इसका जो प्रूफ है आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर आपने 12th क्रॉस कर ली तो 12th, नहीं तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। देन जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, अलग अलग ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ, बेसिक बेसिक डिटेल्स है। अब आ जाता है हमें, क्या आप एनआरआई कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो, यस नो, या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। यही मैं आपको कह रहा था, अगर इस पे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें बता देना, हम इस पे आपके लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। पर सर कहां शेयर करेंगे? इंस्टाग्राम, हाँ वहां भी है। टेलीग्राम, हम वहां भी है। तो भाई अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे नहीं हो, हैंडल पे, तो जाओ भैया, फॉलो करो, ज्वाइन करो ग्रुप को। कहां बैठे हो? अब ऑल इंडिया कैटेगरी में यहां आपकी कैटेगरीज देखी जाएगी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, अभी आगे आगे आने वाले पोर्शन में दिखाऊंगा। तो यहां पे जिस हिसाब से जिस भी कैटेगरी में आप इंफॉर्मेशन भर रहे होगे, ध्यान से भरेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होने चाहिए। क्योंकि यहां देखो ना, यहां लिखा है, इफ SC, ST, OBC सबमिट अ कॉपी ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट, तो ये अपलोड करना पड़ेगा। और ये फाइल देखना, शुड बी लेस देन 1.5 MB है। ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, बट मिस आउट हो जाती है और फिर हम नहीं भर पाते। सर हम नहीं भर पा रहे, हमारी हेल्प कर दो, इसीलिए हेल्प कर रहे, ठीक है भाई। देखो यहाँ एक अच्छा सा ऑप्शन आ रहा है, सेव एज ड्राफ्ट। इसका मतलब शुरुआत में ही कंसोर्शियम ने बोल दिया था, हर स्टेज पे अपने फॉर्म को सेव करते चलो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर मैं दूंगा, घबराना नहीं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, हम आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी दे देंगे। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जैसी अगर आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, देखो तो जनरल कैट, अभी देखो पिछले में यहाँ पे क्वालिफाई फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, यहाँ बोला ना मैंने, ऑल इंडिया कैटेगरी के सामने नहीं था। जैसे ही जनरल सिलेक्ट किया, आपको मिल गया क्या, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अगेन, बट अगर सर मैं सिलेक्ट करता हूं ओबीसी, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आपका आ जाएगा। वेदर द कैंडिडेट इज पीडब्ल्यूडी, फिर ये आपको ऑप्शन मिलेगा। अब देखो पीडब्ल्यूडी की लिखा है, ओनली कैंडिडेट्स विद परसेंटेज डिसेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40% आर एलिजिबल। तो भाई ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीडब्ल्यूडी का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, है ना, तो विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला, तो भाई उसमें आपको देखना पड़ेगा ये डिसेबिलिटी, इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि आप उन रूल्स को, जो क्लैट के रूल्स हैं, जो कंसोर्शियम के रूल्स हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। आपने डाल दिया हाँ सर है, डिसेबिलिटी उतनी नहीं जितनी ये लोग मानते हैं, तो भाई वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा। बट अगर आप एससी या एसटी सिलेक्ट करते हो, देखो एससी या एसटी सिलेक्ट करते हो तो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, बट यहाँ पे वो क्रीमी लेयर वाला इसमें ऑप्शन नहीं, बिकॉज इट इज ओनली इन ओबीसी। तो ये मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, फटाफट सबसे वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि फॉर्म आ गया, सबसे पहले ऊपर आ जाए, नहीं। हमारा पर्पस है सिर्फ आप तक सही डिटेल रिसर्च इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और अगर अभी तक आप लोगों ने लीगल एज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा देना। तो जैसी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे था, अभी पिछली स्क्रीन पे दिखाता हूं, पहले यहाँ पे हाईलाइटेड था, अब मैंने जैसी नेक्स्ट ऐप किया, कम्युनिकेशन डिटेल्स पे मैं आ गया। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। करस्पॉन्डेंस मींस जहां हम आपसे लगातार कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी लेटर या कुछ भी अगर हमें भेजना हो, दैट इज व्हाट कंसोर्शियम डिटेल्स आता है, बेसिक भर दो। पर होता है मोस्टली बच्चों का परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम ही रहता है। बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने फॉर्म भरा था, मैं मेरा नंबर यहाँ नहीं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहे हैं, ऑल नोटिफिकेशंस विल बी सेंट टू दिस नंबर। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, नंबर यूनिक रखना, अपने पास रखना, ऐसा नंबर रखना जो वर्केबल कंडीशन का रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे पिन कोड, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जरूर वही देना जो अगेन वर्केबल कंडीशन में होगा। तो ऐसा नहीं खुद ही के दो नंबर रख लिए, मोस्टली अपने पेरेंट्स के नंबर देना, बट वो पेरेंट के नंबर को भी चेक करते रहना कि हाँ ये वर्केबल वाले हैं कि नहीं। एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ये सब वर्किंग कंडीशंस के गाइस होने चाहिए, बिल्कुल 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 मिस नहीं करना है। फिर इसको भी मैंने सेव कर दिया, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया। बेसिक इंफॉर्मेशन थी बट कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है, गलत एड्रेस मत डालना। पहले ही बोल दिया, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट अलग है तो अलग अलग, सेम है तो सेम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो भाई सेव कर लिया, नेक्स्ट पेज पे चले गए, जैसे ही देखा कम्युनिकेशन से कहाँ गए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा है, बट सर यहाँ तो दिख नहीं रहा, बता देते हैं। 10+2 आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज साइंस अदर्स, ठीक है। तो साइंस मोस्टली जो बीएससी एलएलबी ऑनर्स करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर 12वीं में साइंस नहीं है दिक्कत हो जाएगी, ऑलरेडी आपको प्रेफरेंस लिस्ट में एक नोटिफिकेशन है, वो मैं बता दूंगा क्या है, बट आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप जो भी कैटेगरी वाले हो यहाँ डाल दोगे आप। देन उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी प्रॉपर पूरा नाम लिखना जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, या तो अपियरिंग या अपियर्ड, या तो आप अभी अपियर करने वाले होगे, यही बच्चे होंगे ना जो सर मेरा 12th 2024 में मार्च में, तो अपियरिंग अपियर्ड हो गए तो 2023 वाले, या फिर मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूं जो लास्ट ईयर होंगे, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल भरनी है। देन परसेंटेज मार्क्स, अच्छा परसेंटेज मार्क्स से पहले सिलेक्ट मंथ ऑफ पासिंग, तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपियर कर चुके हैं या पास कर चुके हैं, उनको उस हिसाब से भरना पड़ेगा, ठीक है। बट अपियरिंग और अपियर्ड वाले के लिए, सॉरी, पास जो कर चुके हैं उनका तो मंथ और ईयर पिछले साल का आ जाएगा, बट जो अभी अपियर्ड है और जो अपियर करने वाले उनके लिए, इफ यू आर अपियरिंग फॉर एलएलबी एग्जाम इन 2024, एंटर एज अपियरिंग और अपियर्ड, मंथ ऑफ पासिंग एज जून, ईयर ऑफ पासिंग एज 2024 एंड लीव द परसेंटेज एज ब्लैंक, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आगे ये बात समझ में, मतलब अगर आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, आगे बताता हूं कौन सा, अपियरिंग अपियर्ड या पास्ट, है ना। अपियरिंग अपियर्ड अगर चूज करोगे तो भाई यहाँ पे क्या डिटेल डालनी, देखो मैंने बता दिया है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो मुझे जून मंथ ऑफ पासिंग डालनी, 2024 ईयर ऑफ पासिंग डालनी, और इसको मुझे ब्लैंक छोड़ देना है। दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मेंट। बट अगर सर मैं पास्ट पे क्लिक करता हूं तो भाई जिस हिसाब से आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा आप वही महीना और वही साल डालोगे, ठीक है। दैट इज व्हाट द बेसिक इंफॉर्मेशन। चाहे तो वापस से वीडियो को पीछे करके देख लेना अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है अगर आप 24 में पेपर में अपियर कर रहे हो, अपियरिंग या अपियर्ड ऑलरेडी हो, अपियर अपियर्ड या अपियरिंग यहाँ पे डालने वाले हो, तो मंथ ऑफ पासिंग जून डालोगे एंड 2024 साल डाल दोगे। मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दिया था, ठीक है। मंथ ऑफ पासिंग क्या डालना है, जून, और ईयर ऑफ पासिंग 24 डालना है, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन नहीं। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बाद मैं टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस पे चला गया। अब यहाँ देखो 3 प्रेफरेंस दी गई है, 1, 2 एंड 3। भाई देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, डिपेंडिंग द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन ईच सेंटर देयर मे बी चेंजेस टू द लिस्ट ऑफ द टेस्ट सेंटर्स। मतलब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अगर आ गए, नहीं भाई, वो बोल रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटर में जहां उनकी कैपेसिटी मान लो 200 और उस सेंटर में एप्लीकेशन ज्यादा आ गए, तो वो 1 की जगह आपको सेकंड दे देंगे। तो सर ये किस बेसिस पर चूज करना पड़ता है, भाई देखो अगर मैं भोपाल में हूं तो मैं पहला प्रेफरेंस भोपाल को दूंगा, बट अगर मेरे पास लिस्ट डाउन ऑप्शंस में एक नियर बाय सिटी है जैसे इंदौर, तो भाई मैं इंदौर सिलेक्ट कर दूंगा। बट और भी नियर बाय सिटी जबलपुर, तो मैं जबलपुर सिलेक्ट कर दूंगा। आपको पता है आपके लोकेलिटी में जितने भी ऑप्शंस हैं ध्यान से देखना, आपको सिटी का नाम पता होगा, उस हिसाब से प्रेफरेंस करना। पहली प्रेफरेंस हटके तभी सेकंड मिलेगी जब पहली में सेंटर में एप्लीकेशन अगर ज्यादा आ जाएंगी तो ये पहले से तो पता नहीं रहता है, यस और नो। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बाद में कम्युनिकेट होगा, बट ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले होता है, कम्युनिकेट प्रॉपर्ली हो जाता है। तो उस बेसिस पे आप टेस्ट प्रेफरेंस, जब गाइस 1, 2, 3, 4 ये चारों इंफॉर्मेशन जब फिल कर दोगे ना, उसके बाद ही उसके बाद ही ये रिजर्वेशन वाला टैब खुलेगा। इसलिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, दिस सेक्शन विल ओपन ओनली व्हेन यू हैव फिल्ड द डिटेल्स इन द प्रीवियस सेक्शन, क्लियरली मेंशन किया है, ध्यान दो। अब ये क्या है सर, यहाँ पे आप जिस भी कॉलेज में जाओगे वो एक अलग अलग सिटी में होंगे आपके, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर, भोपाल, गांधीनगर एक्सेट्रा, सब लोग अलग अलग जगहों के होंगे। आपके पास उधर का कोई ना कोई डोमिसाइल हो सकता है, जैसे मेरे पास मध्य प्रदेश भोपाल में रहता हूँ, मेरे पास एमपी का डोमिसाइल है, तो मैं एनएलआईयू भोपाल में यहाँ पे सिलेक्ट करके यस कर दूंगा, आर यू अ डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश। बट आपके पास कर्नाटका, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई मेरे पास जिस शहर का डोमिसाइल होगा, जैसे ही आप इस पे यस क्लिक करोगे ना,
आपका एक शहर का एक नोटिफिकेशन खुलेगा, शहर एज इन यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन खुलेगा। आप उस कैटेगरी में तभी फॉल होगे जब आप उन चीजों को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर मैंने तेलंगाना पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे यस डाला कि मैं रेसिडेंट स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना हूं, तो वहां पे एक पेज खुलता है। उस पेज पे क्लियरली लिखा था, क्या आप पिछले 4 साल से इस शहर में हो, आपने यहीं पे 10th और 12th पास करी है या 12th अपियर करने वाले हो, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे सब की अलग अलग, जैसे मैं बताऊंगा ना, सबकी अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज हैं। जब आप भाई, तो आप जिस शहर के हो आप वहीं का डोमिसाइल क्लेम करोगे ना। जैसे ही आप यस करोगे एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स खुलेगा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अच्छे से पढ़ लेना। और अगर नहीं समझ आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमें क्या नहीं समझ आए। मैं इस शहर का डोमिसाइल हूं, मुझे इसके इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रहे, हम उसको आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। सो ध्यान से चुनना है। अब आप इसमें एक और चीज देखो, जैसे मैंने इस फॉर्म को फिल करते समय मैं जनरल कैटेगरी हूं, मैंने जनरल भरा, बट आप जैसे मान लो जनरल के साथ आपने ईडब्ल्यूएस भर दिया, तो यहाँ पे जनरल के साथ ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ आ जाता है। देखो ध्यान से देखो, डिफॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन जनरल, डिफॉल्ट सिलेक्टेड, डिफॉल्ट सिलेक्ट ऐसी। बट आप जेएन के रेसिडेंट हो, आप क्लिक कर दो, बट देखो सब में नहीं मिल रहा जेएन के रेसिडेंट का। दैट मींस सब की अपनी शहर की डोमिसाइल के साथ कैटेगरीज अलग अलग है, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशंस। जो कंसोर्शियम, अब जो कॉलेजेस, सॉरी नॉट कंसोर्शियम, कॉलेजेस अपने हिसाब से हर साल डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में निकालते हैं। कभी कोई एससी स्टेट डोमिसाइल रखता है, कभी नहीं रखता। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कॉलेज। तो जब आप क्लिक करोगे ना, आपको खुद ब खुद ड्रॉप डाउन पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर दिक्कत होगी तो हमें बता देना। ऐसे ही ऑप्शंस आपको मिलते जाएंगे हर कॉलेज का। देखो इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, देखो कहीं पे ऐसे राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, बट यहाँ जेएनके, बट इधर पे जेएनके नहीं। अब यहाँ पे देखो, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ जेएनके। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल होते हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर स्टेट। अगर आप रायपुर के हो एंड स्टूडेंट ऑफ जेएन के रहे हो, या वॉच ऑफ कश्मीर हो, तो आप यहाँ क्लिक करोगे। देन जैसे ही क्लिक करोगे नोटिफिकेशन ओपन होगा। मैंने आपको बताया था ना, ई ब्रोशर्स प्रोवाइडेड है, ये रहे ई ब्रोशर्स, ये आप देख पा रहे होगे। इसको जाके प्रॉपरली पढ़ लेना, फिर ही इन इन कैटेगरीज को फिल करना। नहीं तो बाद में जब डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगेंगे ना काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, तब फिर गड़बड़ी हो जाएगी, और गड़बड़ी हुई तो भाई बाद में एडमिशन कैंसिल। तो ये तो पहुंचने ही नहीं देना, इसलिए यही अपना एम है। देखो बहुत सारे अलग अलग, यहाँ देखो क्या लिखा है। अगर मैं लखनऊ का हूं जनरल, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ का डोमिसाइल है, सन डॉटर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिप्लॉयड इन यूपी, ये सब में नहीं दिया अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। अगर यहाँ देखो, इधर डोमिसाइल ऑफ गुजरात दिया है, बट यहाँ सिलवासा वाले में नहीं दिया हुआ है। सो ये टोटली डिपेंड करेगा आप किस शहर के हो, वहां का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, नोटिफिकेशन ओपन होगा, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, एंड उसके बेसिस पे हम अपना डोमिसाइल फिल। दैट इज व्हाट दिस रिजर्वेशन टैब वाज। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस का बता दिया, आप स्क्रॉल डाउन करोगे अपने हिसाब से, आपको दिख जाएगा, जैसे ये टैब है ना, दिख जाएगा, क्योंकि ये तो स्क्रीनशॉट है। अलग अलग जगह के मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, जैसे ही आप एंड में पहुंचोगे, इस पे टिक करना होगा, आई डू हेयर बाय अफर्म, और ये मैं शपथ लेता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ सही है और कहीं से चुराई हुई नहीं है। एंड आई डू हेयर बाय कंसेंट और डोंट कंसेंट, तो डेफिनेटली कंसेंट ही ऑप्शन दोगे, एंड शेयर विद दी थर्ड पार्टी। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही यहाँ आएगा, फिर मैं यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करूंगा। देखो ध्यान दो, इन केस ऑफ एनआरआई, PIO, OCI, NRI sponsored category, candidates will be allowed a CLAT rank. However, आपको CLAT rank मिलेगी, बट आप एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस का भाग नहीं बनते। आपको डायरेक्टली कॉलेज में अप्रोच करना पड़ेगा विथ द रैंक्स फॉर द एडमिशन। तो ये तो तब की बात है, तब करेंगे, बट इन्हें क्लियरली बता दिया है काउंसलिंग प्रोसेस में एनआरआई, और जो भी कैटेगरीज लिखी ना, एनआरआई स्पॉन्सर्ड, OCI, PIO, NRI, ये सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया गाइस, जैसे ही सबमिट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और ये स्क्रीन मुझे पूरा पर्चा चिट्ठा बता देंगे। तो वेलकम, मैंने यहाँ ABCD नाम से किया था, आपका नाम अपीयर हो जाएगा, आपकी फोटो यहाँ अपीयर हो जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपकी फोटो प्यारी सी, आपका साइन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यूजी कैटेगरी है आपकी। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं करी, बट मैंने पेमेंट के बाद का भी स्क्रीनशॉट दिया है। फिर आपकी ईमेल आईडी होगी, आप इसको वैलिडेट कर दोगे, एंड दैट इज वेयर गाइस द फाइनल काउंटडाउन इज गोइंग टू कम।
यू कैन एडिट द फॉर्म अंटिल द रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। इसका मतलब ये है कि फॉर्म जब मैं बना के सबमिट करके पे कर दूंगा, उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन आता है। वो मैं काय का आता है वो मैं आपको स्क्रीन में बताऊंगा। क्लिक ऑन द एडिट एप्लीकेशन फॉर्म टू मेक चेंजेस ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिजर्वेशंस कैटेगरी। सो दैट इज व्हाट उनने प्रीवियस ने जो रिजर्वेशन दिखाया था वो। अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, डिटेल सारी चेक कर लोगे, आपने कहा हाँ सर एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, बट बीच में कभी आपको लगा, अभी आपने पेमेंट नहीं करी तब, प्री पेमेंट, जब पेमेंट करने से पहले की बात बता रहा हूं, अगर पेमेंट करने से पहले आपको लगा कि यार मुझे एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपके पास ऑप्शन 2 है। आपके पास क्या है, ऑप्शन 2 है। बट सर मैंने तो पेमेंट कर दी, अगर आपने पेमेंट कर दी, ये वाला ऑप्शन यहां से हट जाएगा, आपके पास सिर्फ 1, 3 वाला ही ऑप्शन बचेगा। मतलब मैं एडिट, अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकता हूं, या मैं अपनी एनएलयू प्रेफरेंसेस भर सकता हूं। बट सर अभी एनएलयू प्रेफरेंसेस के बारे में तो बताया नहीं, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे बताऊंगा। ठीक है, तो पेमेंट से पहले आपके पास ये ऑप्शन है, पेमेंट के बाद ये ऑप्शन नहीं आएगा। पेमेंट के बाद वाली स्क्रीन भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ। हाँ हो गया ना क्लियर, ठीक है। सो जैसे ही मैंने आपको यहां बता दिया, ये 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे पेमेंट से पहले। जैसे ही आप पेमेंट करने जाओगे, पेमेंट करने से पहले आपको एनएलयू प्रेफरेंसेस मांगेगा। बट सर प्रेफरेंस लिस्ट हमें कब मिलेगी, गाइस वेट, हम अगेन रिसर्च करके, सारे एलुमनाई से वहां पे बात करके, ऑन गोइंग जो बच्चे वहां पे अभी पढ़ रहे हैं उनसे बात करके ही प्रेफरेंसेस आपको बताएंगे। एंड वेट फॉर दैट वीडियो गाइस, वेट फॉर दैट लिस्ट, उस हिसाब से ही आप ये भरना, उससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना वेस्ट नहीं होगा। दैट वुड बी इजीली देयर, डोंट वरी, आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पहली लाइन क्लियरली लिखी है, कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर प्रेफरेंसेस any number of times until the last date until this। guys जब ये फर्स्ट टाइम बच्चे भर रहे थे ना, सवाल ये निकला था कि सर अगर हमने पेमेंट कर दी, उसके बाद क्या हमारे पास ऑप्शन है इस प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने का? द आंसर इज यस, आपके पास ऑप्शन है। बट ये कब तक है? 3 नवंबर में रात में 11:59, मैंने बताया था 12 बजने से पहले तक ऑप्शन है, पर तब तक अपन वेट नहीं करेंगे, अभी बहुत जल्द प्रेफरेंस लिस्ट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे टोटल आपको ना 31 ऑप्शंस मिलेंगे। बट सर इतने तो एनएलयूज नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे बीबीए, बीए, बीएससी सबके कॉम्बिनेशंस के साथ इतना नंबर आया प्रेफरेंसेस का। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, टोटल आप अगर यहाँ लिस्ट पे क्लिक करोगे, जब काउंट करोगे, 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, वो लिस्ट में आपको पूरा दिख जाएगा। जो हम प्रेफरेंस लिस्ट देंगे वो 23 के अकॉर्डिंग ही होगा। देन इसमें अगर आप ठीक है, तो दिस इज 31 नंबर हो गया, 23 पार्टिसिपेटिंग है। बट जैसे मैंने आपको बताया, बीबीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी ऑनर्स, बीएससी, इन सबके कॉम्बिनेशन की वजह से यू गेट अ 31 नंबर। ओके, तो दिस इज व्हाट इज बीइंग देयर, ये इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ देना। दैट इज व्हाट इज क्लियरली बी मेंशन, बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर्म फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स मस्ट टेक द रिस्पेक्टिव एनएलयूज ब्रोशर। तो मतलब वही कह रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस भरने के पहले एक बार ब्रोशर पढ़ लेना। ऑब्वियस सी बात है, जिस कॉलेज में जाने का सपना है, कॉलेज के बारे में तो पता होना चाहिए। और अगर आपको कॉलेजेस के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो 100 का शोडाउन एक सीरीज थी, उसमें हमने सारे सारे नेशनल लॉ कॉलेजेस एंड इवन गुड प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के बारे में भी हमने कवर किया। अगर आप चाहो तो वहां जाके कॉलेजेस के बारे में वीडियो जरूर देख सकते हो। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस में अगर आप बीएससी चूज करते हो, बीएससी के ऑप्शन आपके पास एनएलआईयू भोपाल और एनयूजेएस कोलकाता के पास ही, मैंने क्या लिखा, बीएससी एलएलबी ऑनर्स। अगर ये आप सिलेक्ट करते हो, अगर बोल रहा हूं, अगर कोर्स सिलेक्ट करते हो, तो यहां पे तो नोटिफिकेशन आपको जो दिख रहा है दैट इज फॉर एनएलआईयू, ऐसे ही एनयूजेएस का भी आपको दिखेगा, दैट इज फॉर कोलकाता का। ठीक है, तो जब आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, क्लियरली बोल रहा है भाई, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर बीएससी एलएलबी प्रोग्राम एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, या फिर वो लिखेंगे एनयूजेएस कोलकाता, जब आप उस पर क्लिक करोगे, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड साइंस इन 12th ग्रेड। तो जिसको बीएससी के लिए अप्लाई करना है, उसके पास साइंस का ऑप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है 10+2 में। ठीक है गाइस, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज यू गाइस नीड टू नो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये सिलेक्ट करोगे तब,
तो अगर आपने पूरे 29 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, 29 ऑप्शन मतलब कि मैंने सारे कॉलेजेस भोपाल ले लिया, बैंगलोर, हैदराबाद, गांधीनगर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, सब कुछ अगर मैंने कॉलेजेस में अगर सिलेक्ट करके मैं 29 तक पहुंचा, 29 तक फिल करना कंपलसरी है। मतलब बीएससी लेना ना लेना टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप 29 तक तो कंपलसरी ऑप्शन तक जाना पड़ेगा आपको, कि आपको एक प्रेफरेंस में फिल करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन विच कोर्स यू आर गोइंग फॉर, विच कॉलेज, एज पर द प्रेफरेंस लिस्ट जो हम आपको देने वाले हैं। अगर आप ये दोनों फिल नहीं करते हो, 30-31 को ब्लैंक छोड़ दोगे चल जाएगा, बट 29 तक आपको जाना कंपलसरी, दैट मींस फिल करना कंपलसरी, क्योंकि सब पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बीएससी में ऑप्शन है ना, ऑप्शन किसके पास है, जिसने इनिशियली 10+2 बीएससी लिया था, ठीक है, जो अपने स्टार्टिंग के फॉर्म में देखा था। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये कब आएगा, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट भरने के बाद ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 4,000 है, हाँ भाई फीस है, कोई बात नहीं, भरना पड़ेगा, कंफर्म पेमेंट करेंगे। बट सर ये क्या लिखा है, डू यू वांट टू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सर ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो भाई पैसा नहीं देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलरेडी लीगल एज के लीगल एज के प्लेटफॉर्म पे है, टॉप रैंकर्स के प्लेटफॉर्म पे भाई, बैच में ऑलरेडी अगर आप वो है, नहीं है तो भी लिंक पे क्लिक करो, इजीली फ्री में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, क्लिक करो पता चल जाएगा। अगर आप जाओगे यहाँ पे नो ऑप्शन तो जीरो आ जाएगा, बट अगर यस ऑप्शन चूज करोगे आपको 500 रुपए एडिशनल, भाई बच्चे पे कर रहे हैं। देखो कुछ ऐसे गलत नहीं बोल रहा हूं, बट जो पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है फ्री में, उसको क्यों पे करना, ठीक है। तो ये पे नहीं करना है अपने को, बट मैं सजेशन दे रहा हूं दैट टोटली इट्स योर डिस्क्रिप्शन, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, बट इट्स टोटली योर डिस्क्रिप्शन, आपको पे करना है। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करोगे, ये आपकी बैक एंड पे डिटेल है, पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, गेटवे पे जाएगा, डिटेल डाल देना, कार्ड, यूपीआई, बहुत सारी डिटेल्स है, पे कर देना। जैसे ही पे करोगे, अब आपका पेमेंट के बाद दिखेगा, मैंने क्या बोला था, 1 2 3 में से 2 गायब हो गया, ये आ गया स्क्रीन पे, वेरीफाइड है, सब कुछ हो गया। देखो ये क्वेश्चन पेपर्स के लिए जिसने भी बच्चे ने कर दिया, फी रिसीप्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो आप एप्लीकेशन एडिट कर सकते हो, एनएलयू प्रेफरेंस एडिट कर सकते हो, मतलब एनएलयू प्रेफरेंस और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस अगर हैं, ये आप सब कर सकते हो 3 नवंबर की रात के पहले तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट अब एप्लीकेशन डिलीट नहीं हो सकती, तो इसीलिए पेमेंट के प्री पेमेंट मैंने कहा था, एप्लीकेशन डिलीट नहीं चाहो तो कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट गाइस आई वांटेड एवरीवन शुड नो, इसलिए आपके लिए स्पेशली एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है, एक बच्चे से लिया जिसने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, और मैंने पहुंचा दिया। इसलिए अंत में खत्म करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपन ध्यान रख लेंगे। And guys, if you want to give a new set of preferences, you can do that by clicking on न्यू प्रेफरेंसेस। तो जब आप अपनी पूरी प्रेफरेंस भर लोगे ना 29 रोज में, या मान लो 31 तक ही आपने भरा, उसके नीचे एक न्यू प्रेफरेंस का टैब आएगा, प्रॉपर एक ऐसे न्यू प्रेफरेंस का टैब आएगा, वहां पे यही इंस्ट्रक्शन लिखा है, वही का इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा ये इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ब्लू या रेड में लिखा होगा, ये प्रेफरेंस फिल करके पेमेंट करने के बाद या पेमेंट के पहले भी अगर आप प्रेफरेंस भर दोगे, ये इंस्ट्रक्शन आपको वहां दिखेंगे ब्लू और रेड में। बता दे रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं भाई, क्योंकि मैंने डिटेल में देखा है। प्लीज नोट दैट एवरी टाइम यू प्रोवाइड न्यू प्रेफरेंसेस, योर प्रीवियसली सेव्ड प्रेफरेंसेस विल बी डिलीटेड। तो जब आप नई फिर से फिल करोगे, पिछली वाली डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज देयर फॉर प्रेफरेंस लिस्ट। वी रिक्वेस्ट यू टू वेट, प्लीज वेट कर लो, हम आएंगे, लिस्ट आपको दे देंगे, घबराओ मत। कीप सेविंग द फॉर्म एट एवरी स्टेज, ऑलरेडी कंसोर्शियम ने भी स्टार्टिंग में बोला था, हमने अंत में भी बोल दिया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। यू विल ऑलवेज गेट एन ऑप्शन टू एडिट द फॉर्म और डिलीट द एप्लीकेशन फॉर्म। ये डिलीट द एप्लीकेशन फॉर्म कम्स विद द, ये कब है, पेमेंट से पहले ये ऑप्शन आ रहा है, एंड स्टार्ट फ्रेश। बट ये डिलीट का ऑप्शन कब आएगा, पेमेंट से पहले, बाद में नहीं आएगा, बट एडिट का ऑप्शन हमेशा आता रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेडलाइन है 3 नवंबर 2023, 11:59 रात में, तब तक वेट करना नहीं है, उसके बीच में फॉर्म भर के नक्की हो जाना है, क्योंकि हमें ध्यान देना है हमारी क्लैट प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस आई बिलीव कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के डिटेल में जाके कंसोर्शियम में कॉल करके मेल लिख के सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ
आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गाइस। इसमें मेरी जो पूरी टीम थी उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी, एंड आई एम थैंकिंग ऑल माय मेंटर्स इन द टीम गाइस। थैंक यू सो मच, आप लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे। सो एंड थैंक यू सो मच सारे बच्चे जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखा। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि मुझे लीगल एज का बैच लेना है गाइस, प्लीज नीचे लिंक पे जाके क्लिक कर लो, आपको हमारी काउंसलिंग टीम कॉल कर देगी। दिस इज द नंबर, दिस इज द ईमेल आईडी गाइस, एंड वी हैव अ वेबसाइट आल्सो गाइस। वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए कौन सा ट्रेंडिंग बैच आ रहा है, विच इज वन इज फीजिबल फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आने वाली है, बहुत सारा अभी हमें पढ़ना है। बस ये कुछ 5 महीने बचे हैं, एंड गाइस क्लैट इस बार निकलेगा। ओके चलो, बाय गाइस, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।